नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग एसएससी जीडी की परफेक्ट क्लासें कर रहे हैं और एसएससी जीडी की परफेक्ट क्लासें वही है प्यारे साथियों, जो आपके हर एक क्वेश्चन हकीकत से दिखा दिया जाए। और मैं व यहाँ पर वही करा रहा हूँ प्यारे साथियों कि जो आपको हकीकत में आ रहे हैं। ये नहीं करा रहा हूँ कि जिसमें आपको बहुत ही अच्छा लगे। मैं आपको वही करा रहा हूँ जो आपके लिए परफेक्ट क्लासें हैं। मैं आपके लिए वो नहीं करा रहा हूँ कि जो आपकी क्लासों में बहुत ही अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि सर की तैयारी बहुत बढ़िया हमारी चल रही है, ठीक है? आप क्वेश्चन बताते चले। मैं क्वेश्चन वही उठा रहा हूँ जो आपके लेवल के आ रहे हैं और आज भी जितने हमारे क्वेश्चन हैं, सब एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन मैं कराऊँगा यहाँ पर। एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन कराने वाले हैं और कल की ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो जाएगी, फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद ये है कि हम चैप्टर बहुत ही जल्द इसको पूरी तरह समाप्त कर ले जाएँ। एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास के बारे में बता देंगे, फिर उसके बाद परफेक्ट रूप से क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चन आज हैं लेवल के हैं, लेवल के क्वेश्चन मैंने उठाया है। आपको एसएससी सीजीएल की फीलिंग आ जाएगी यहाँ पर। जितने भी आज आपके क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर एसएससी एसएससी जीडी 2023 के क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2023 के। लेकिन फीलिंग किसकी आएगी? आपको फीलिंग होगी एसएससी सीजीएल की। किसकी फीलिंग हो जाएगी? एसएससी सीजीएल की हो जाएगी। एसएससी सीजीएल की फीलिंग आएगी। मतलब कंटेंट इस तरह पूछा गया है, ठीक है? लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन आप ईमानदारी से सारी क्लास करके जाइए, अपने हाथों से नोट्स बना के जाइए। देखते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं फंसता है आपका और कैसे आप 20 में 20 टारगेट नहीं करके आते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है एक डीलर ने 50,000 में 50 कुर्सियां खरीदी, लेकिन उनमें से 20 कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को समान कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का निर्णय लेता है। तो समान कुर्सी के विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वह पूरे लेन-देन में 35% का लाभ कमा सके। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जितना आपको कह रहा है उतना करते चलिए, ठीक है? जितना कह रहा है उतना करते चलिए। एक डीलर है जो 50 में कह रहा है 50 कुर्सियां लिया है, 50 में से 20 क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 20 क्या हो चुकी हैं? क्षतिग्रस्त मतलब टूट चुकी हैं, टूटी हैं। 20 आपकी टूटी हैं, तो बची कितनी है? सही वाली बची कितनी है? भाई 50 में से सही वाली बची कितनी है? तो बची आपकी कितनी है? 4 बची है, सॉरी 30 बची है। कितनी बची है? 30 बची है। सही वाली बची कितनी है आपकी? 30 बची है, ठीक है? अब जो कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है क्षतिग्रस्त कुर्सी को समान कुर्सी के विक्रय मूल्य के समान कुर्सी, समान वाले 4 हो जाएगी तो और क्षतिग्रस्त कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। के आया है, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या लगा है? समान कुर्सी विक्रय मूल्य के किसके साथ लगा है? समान कुर्सी के साथ लगा है। तो समान कुर्सी का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और टूटी हुई का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बेचने का निर्णय लेता है। आप बेचने का निर्णय ले रहे हैं, मतलब इसको 3 में बेचेंगे और इसको कितने में बेचेंगे? 4 को बेचेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है? तो हम यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा? मैं ऐसे ही कर लेता हूँ क्या? इसको कर लूँ, हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा कितना? 4 3 12 120 हो जाएगा। अगर मैं इसको कट करता हूँ 60 एकम 60, 60 दूना 120। 2 1 और 2 का अनुपात हो गया। क्लियर? पहले क्वेश्चन आप समझ गए हैं, ठीक है? बेचने का निर्णय लेता है। यदि कह रहा समान कुर्सी विक्रय मूल्य का होना चाहिए, समान कुर्सी विक्रय मूल्य पर होना चाहिए ताकि वह पूरे लेन-देन में 35% का लाभ कमा सके। हमें क्या करना है? 50,000 पर 35% लेना है। भैया हम 50,000 का 35% अगर निकाल लें, 50,000 का 35%, ठीक है? डबल जीरो वैसे भी कट जाएंगे, तो यहाँ पर कट करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 पचाम 25, 5 15 15 2 17, ठीक है? आ जाएगा 17,500 और 17,500 में जोड़ देते हैं। 17,500 50,000 में जोड़ लेते हैं, तो 50,000 में 17,500 हम जोड़ लेंगे। कितना? 17,500 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 7 5 डबल जीरो। और टोटल का मान कितना है? टोटल का मान कितना है? 3 का मान कितना है? 6 7 5 डबल जीरो। हमसे क्या पूछा है? पूछ क्या रहा है भाई हमसे?
क्लियर है सभी साथियों को यहाँ पर? आइए, तो सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं, 2 कुर्सी का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, 2 कुर्सी का निकाल लेते हैं। जो भी आएगा मैं 3 से भाग कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि समान कुर्सियों की विक्रय मूल्य होना चाहिए, समान कुर्सी का विक्रय मूल्य होना चाहिए, समान कुर्सी निकाल लेते भैया। तो मैं यहाँ पर करूंगा, कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको कट करता हूँ, 2 तिहाई 6, 2 एक 2 दूनी, यहाँ पर मैं इसको कट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 4 1 5, 2 दूना 4, 4 1, 2 दूना 4, ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूंगा, 4 से कट कर दूंगा, क्योंकि समान कुर्सी का चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सब लोग, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 से कट कर दूंगा। आइए कट करूंगा, कितना आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 15,000 आ रहा है हमारे में, यहाँ तो 1500 आ रहा है। कहां पर गलतियां हो रही भाई? 1500 कहां से आ रहा है भाई सूरज, 1500 कहां आ रहा है, 15,000 आ रहा है भाई हमारे में तो। संख्या 3 से भाग होगी, अरे भाई ऐसे खतरनाक साबित हो रहे हो क्या? भाई 1500 कहां से आ रहा है, मतलब अजीब आदमी हो, यहाँ से आप सबको बार बार मैं कह रहा हूँ 15,000 आ रहा है, 1500 बता रहे हो, पता नहीं कहां से बता दे रहे हो भाई। 3 से मैंने कट किया इसको, जब मैंने 3 से इसको कट किया तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो डबल जीरो तो हो जाएंगे, हो गया डबल जीरो, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 2 दूना 4, 4 1 5 हो गया, 2 दूना 4, 45,000 आ रहा है, और 45,000 को आप कट कट करोगे तो हो जाएगा ऐसे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर देखते हैं, आइए। कह रहा है वीर ने 1800 में 200 अमरूद खरीदे, मतलब एक अमरूद कितने का पड़ा होगा। अगर मैं 1800 में, पहले देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। इनमें से कुछ अमरूद सड़ चुके होते हैं, कुछ सड़ चुके हैं, कुछ हमारे क्या हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, और उन्हें फेंक दिया जाता है, और उन्हें फेंक दिया जाता है। बचे हुए अमरूद को प्रत्येक को 14 में बेचा जाता है और 230 का लाभ कमाता है। फेंके गए अमरूद की प्रतिशत क्या होगी। देखिए फेंके गए अमरूद की प्रतिशत पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले हमारे पास कितने हैं फेंके, हमने फेंक दिया है, एक सही वाला है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं 1800 में 200 अमरूद ला रहा हूं तो मेरा एक अमरूद कितने का पड़ेगा, एक अमरूद कितने का पड़ेगा, 9 रुपए का। एक अमरूद कितने का पड़ेगा, 9 रुपए का। और इनमें से 9 रुपए में से मैंने एक क्या किया, फेंक दिया, सड़े हुए अमरूद फेंक दिया, तो प्रत्येक अमरूद का मूल्य कितना है, प्रत्येक अमरूद का मूल्य कितना है, 9 रुपए है, तो जितना मैं फेंकूंगा उतना हमारा रुपया जाएगा। तो कितना हो गया, -9 हो गया। क्लियर यहां तक सभी साथियों को, क्लियर हुआ यहां पर? क्लियर हुआ? 5 क्या बता रहे हो भाई? आइए फिर यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है बचे हुए अमरूद को प्रत्येक को 14 में बेच देता है। भैया मैं 9 में बेच रहा हूँ, एक अमरूद हमारा 9 का बच रहा है, तो यहाँ पर बचे हुए कितने हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा। मुझे फायदा कितने का होगा, 5 का होगा। क्लियर सभी साथियों को, फायदा कितने का हुआ, 5 का हुआ। अब कह रहा है और 230 का लाभ कमाता है, किस पर 230 का लाभ कमाएगा वो, किस पर 230 का लाभ कमाएगा, 230 का मतलब 600, 200 पर 230 का लाभ कमा रहा है। आइए देख लेते भैया 230 कितने का हो जाएगा, 230 बटा कितना, 200, 200 ही तो अमरूद लेकर आए, इसी पर तो लाभ हम कमाएंगे। अगर मैं इसको कट करूंगा तो 20 से करनम 20 हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 20 से करनम 20, 20 पंचे 100, कितना आ गया, इतना लाभ हम टोटल कमा 1.15, इतना हम क्या कर रहे हैं, टोटल लाभ कमा रहे हैं।
ठीक है, इतना हम क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है साथी? आइए यहां पर इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ध्यान से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इनको घटाता हूं तो सबसे पहले 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, एक 8 मिलेगा, और मैं घटा दूंगा तो यहाँ 4 3 हो जाएगा, इतना मिलेगा, ये फेंके गए हैं। और यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 10.15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10.15 आ जाएगा। क्लियर हमारे साथियों को, कितना आ गया, 10.15 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है फेंके गए अमरूद, फेंके गए अमरूद का प्रतिशत बताएं, फेंके गए अमरूद का प्रतिशत बताएं। यहां मैं इनको टोटल जोड़ लूंगा, टोटल में अगर जोड़ता हूं तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 14। भाई 5 10, 8 1 9, 9 1 10, 13 1 14, 14 14 में हम फेंक कितना रहे हैं, 3.85 इंटू 100। अब या तो इसको पूरा सोल्व करिए, या तो इसको पूरा सोल्व करिए, नहीं तो आइए देखते हैं। 14 दूना 2 आएगा, 14 दूना 28, 14 से 42 ज्यादा हो जाएगा, 2 आएगा, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। आइए आगे बढ़ते, एक कदम और चल लेते हैं। 14 दूना 28, फिर यहाँ पर बचेगा कितना, 28, 2 2 हो जाएगा 30, हो जाएगा, कितना बचेगा, 9 10 14 सत्ते 7 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा। मैं टोटल सॉल्व नहीं किया हूं, मैं सिर्फ 27 देकर आंसर पुट किया हूं। ठीक है, 27 देकर आंसर पुट किया हूं। क्लियर हमारे सभी साथियों को, क्लियर हुआ? और मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर मैं इसको इस तरह देखना चाहूं, देखिए आज जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हैं। 3.85 है और नीचे हमारा क्या है, 14 है। मुझे परसेंटेज देखना है। मैं यहाँ देख रहा हूँ ये संख्या 11 से भाग हो रही है, 5 3 8, 8 में से चला जाएगा, 11 से भाग होगी। क्या ये 11 से भाग होगी, नहीं होगी। क्या ये 11 से भाग होगी, नहीं होगी। क्या ये 11 से भाग होगी, नहीं होगी, होगी भाई, ये 11 से भाग हो रही है। ठीक है, 14 दूना 28, 2 मैं देख लिया हूँ, और ये 11 से भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है भाई, साथ साथ ये भी हो रहा है। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ? क्लियर है? हर एक क्वेश्चन आज अपने आप में लाजवाब है। चल, मैंने कहा ना, पहली क्लास में मैंने आपको कहा है पूरी तरह एसएससी सीजीएल की फीलिंग आएगी। 11 लोग लाइव है, 4 लोग लाइक है, मतलब लाइक के लिए भी कहना पड़ता है। अभी आप शुल्क लेकर पढ़ते तो उसके लिए लाइक कर देते। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है, जो भी करना चाहें। मूल्य ज्ञात कीजिए। क्लियर, कह रहा है एक को 1/3 भाग पर और एक को 1/4 भाग पर। सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1/3 और 1/4 मुझे ऐसी संख्या माननी है जो कट जाए, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मैं अपनी सुविधाओं के लिए क्या करूंगा, मैं अपनी सुविधाओं के लिए क्या कर लूंगा, इसको 1200 बना लूंगा, क्योंकि मुझे 1/4 लेना है, 1/3 लेना है। अगर मैं इसका 1/3 निकालता हूं, 1/3 निकालूंगा, 3 चौको 12, मतलब 400 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका 1/4 निकालता हूं, 1/4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 300 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, पहले पर 18% लाभ लेगा। पहले पर कितना लेगा, 18% लाभ लेगा। आइए 18%, भैया 18% लाभ पर बेच देते हैं। 18 चौक डबल जीरो कट हो जाएंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा। क्लियर, 25% लाभ लेते हैं, 25%, 25 या 75 हो जाएगा, 75%।
कह रहा है, और शेष को 30% लाभ पर। भैया हमारे पास टोटल 1200 है, 1200 में मैंने कितना निकाल लिया है, 400, 300, 700 हो चुका, निकाला कितना है, 500 निकाल लिया है, 500 बचा है हमारा। 500 को मैं क्या कर रहा हूँ, 3%, 30% के लाभ पर ले रहा हूँ। इसका मैं कर लूंगा, कितना हो जाएगा, 15,150 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। बचाता है यदि कुल लाभ, अब मेरा यहाँ पर कुल लाभ आया है, हमारा यहाँ पर क्या आया है, कुल लाभ आया है। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ, कुल लाभ आया है। तो मैं यहाँ पर जोड़ लूंगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 2 हो जाएगा 297। कितना आ जाएगा, 297। भाई 7 7 14 140, 140 और 140, 280 और 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 290। क्लियर, कितना है, 297। और 297 का मान कितना है, 297 का मान 980 है। हमसे पूछा क्या है, किराना का मूल, किराना का मूल मतलब 100%। अब सोल्व कर लीजिए, दो चांस है आपके पास, या तो आप इसको बनाते रहिए और आपको यही कराया जाता है, आपको यही कराया जाएगा। भैया लिखिए 980 इंटू 100 बटे 297, इसको कटवाया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मैं इसको कट करने वाला नहीं हूं। सबसे पहले मैं क्या देख पा रहा हूं, लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, 3 जीरो मिलेगा। लास्ट में मुझे अंतिम में क्या मिलेगा, 3 जीरो मिलेगा। देखो बात यहां तक सभी लोग बना ले जाएंगे, यहां तक जितने भी हमारे साथी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, यहां तक सभी लोग बना ले जाएंगे। बात तब बनती है जब ये पूरा आप करने की कोशिश करिए, और कोई आपको ये कराने वाला नहीं है, कोई आपको ये कराने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 3 जीरो आएगा, 3 जीरो यहाँ पर, आइए देख लेते भैया। यहाँ नहीं है, हटा देंगे, यहाँ नहीं है, हटा देंगे, यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है। मतलब मैं क्या देखकर, 3 जीरो देखकर आंसर पुट कर दिया हूँ, 3 जीरो देखकर आंसर पुट कर दिया हूँ। जय हिंद साथी। क्लियर, सभी साथियों को क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। आइए, कह रहा है एक निर्माता अपने उत्पाद वितरक को 10% लाभ पर बेचता है और वितरक उसे ग्राहक को 5% लाभ पर बेचता है। दोनों प्रकार से हमारे क्या चल रहे हैं, लाभ लाभ चल रहे हैं, दोनों प्रकार से हमारे लाभ लाभ चल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं साथी, लाइक आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो लाइक मत करिए, डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं, मैं अपनी पूरी तरह ईमानदारी के साथ आपके साथ पढ़ाऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे। एक निर्माता अपना उत्पाद वितरक को 10% लाभ पर बेचता है और वितरक उसे ग्राहक को 5% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक के लिए लागत मूल्य इतनी है, आइए देखते हैं। तो निर्माता द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए, अंश को नजर अंदाज करते चलिए। मतलब ये कैलकुलेटिव है, और मैं बता दूं एक 2023 जीडी के क्वेश्चन हैं, 2023 जीडी के क्वेश्चन हैं आपके, 2023 जीडी के क्वेश्चन है। आइए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कई साथी बता भी डाले हैं। आइए, एक निर्माता अपने उत्पाद को 10% के लाभ पर, भैया 10% निकाल लेंगे, 10 प्लस 5, 10 इंटू 5। आइए देख लेते किनका सही था वहां पर। यहां पर करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो कट कर देंगे, यहां पर हो जाएगा कितना आ जाएगा, 15.5। कितना आ गया, 15.5 आ गया। कितना आ गया भाई, 15.5 आ गया। 15.2 कहां से आ रहा है भाई, 15 पॉइंट मतलब सुबह वाली क्लास में आपसे लोग ऐसा डिस्टर्ब कर देते हैं कि अगर, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है। ग्राहक लागत मूल्य पर इतना होता है, तो यहां पर मैं देखूंगा 115 का मान कितना है, 115 का मान कितना है, 115 डबल जीरो, कितना है, 115 डबल जीरो। और मुझसे क्या पूछा है, मुझसे क्या पूछ रहा है, तो ज्ञात कीजिए निर्माता के अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। निर्माता को अर्जित लाभ कितना है, 10 का है। ठीक है,
आइए निकाल लेते भैया। अगर मैं इसको देखता हूं, इससे भूल जाता हूं, ठीक है। देखिए अन्यथा आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको देखता हूं तो ये कितने गुना जा रहा है, ये 100 गुना जा रहा है, मतलब 100 गुना से कम होगा। क्या होगा, 100 गुना से कम होगा। भाई 5 हमारा ज्यादा हो रहा है ना, तो 100 गुना से कम होगा। 0.5 1/2, ठीक है। तो 100 गुना से कम होगा। अगर मैं इसका 100 गुना कर देता हूं, 100 गुना से कम, 100 गुना से कम वाले आंसर होंगे हमारे। यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। या तो आपके पास एक ही चांस है, एक ही चांस है आपके पास कि इसको पूरी तरह बनवाना, ठीक है। 500 बटे 1,5 इंटू 10, या तो आप इसको पूरी तरह सोल्व करिए। दूसरा चांस, अब मैं इसको भूल जाता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूल जाता हूं। मैं यहां पर देख रहा हूं कितने गुना जा रहा है, ये 100 गुना, मतलब 100 गुना से तो कम ही होगा हमारा आंसर, थोड़ा सा कम होगा। तो मैं इसका भी 100 गुना कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1000। 1000 से थोड़ा कम, तो 1000 से बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा कम है, यही हमारा तो करीब जा रहा है। क्लियर हमारे सभी साथियों को, क्लियर हमारे सभी साथियों को। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लासें आपको परफेक्ट रूप से मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या हुआ, आज तो हमें लगता है बहुत कम ही संख्या है, सब सो रहे हैं क्या। आइए, एक फल विक्रेता 150 रुपए, 90 रुपए और 75 रुपए के प्रति किलोग्राम की दर से संतरे खरीदता है। इन संतरों को क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में मिलाकर 40% का लाभ पर बेचता है। तो किलोग्राम प्रशस्त संतरे का मूल्य की बताएं। आपको किलोग्राम के संतरे का मूल्य बताना है। देखते हैं कितने हमारे साथी इसको कर पाते हैं। जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी क्लासें पूरी प्ले लिस्ट पे बनी हुई है और आप देखते रहिएगा। पूरी क्लासें आपको परफेक्ट रूप से दी जा रही है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग साथी। आइए, अगर मैं देखूंगा ये इतने 150 रुपए में कितना हम ले रहे हैं, 4, तो कितना हो गया, 15 चौके 60, कितना हो गया 600। ध्यान से समझिएगा, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 90 रुपए में हम कितना ले रहे हैं, 5, तो 9 पचे 45, कितना हो गया 450, क्योंकि टोटल मुझे जोड़ना है मिलाकर, ठीक है। अब यहां पर मैं करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 3 हो जाएगा 45। समझ पा रहे हैं मेरी बात। टोटल टोटल मिला लेते हैं तो कितना हो गया, 800 हो गया, 800 900 हो गया, 900 9 छा 9 छा 1500, कितना आ गया 1500 हो गया। कितना हो गया भाई, 1500 हो गया। और 1500 पर कितना है हमारी, क्या कह रहा है, प्रति किलोग्राम संतरे का मूल्य, प्रति किलोग्राम आपको संतरे का मूल्य लेना है। सर आपकी क्लास कितने बजे होती है। साथ ही हमारी क्लास 3:15 से स्टार्ट हो जाती है और अभी मैथ की क्लास चले, 3:15 पर आपकी मॉक टेस्ट की क्लासें होती हैं। और अभी आपकी कौन सी क्लासें चल रही हैं, 4:30 पर आपके मैथ की क्लासें चलती हैं। क्लियर। आइए टोटल में देख लेता हूं, टोटल कितना हो रहा है, 6 4 10 10 5 15, 15 का मान इतना है, कट कर देंगे कितना आ जाएगा 100, और 100 को मुझे क्या लेना है, 40% का लाभ लेना है, 140 आ जाएगा भाई, 40% का मुझे लाभ लेना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 140 आ जाएगा। कहाँ 210 आ रहे थे भाई, कई हमारे साथी 210 बता रहे थे, 140 आएगा, 15 कहाँ से आएगा, 140 आएगा। फिर से मेरी बात ध्यान से समझिए, कह रहा एक फल विक्रेता 150 रुपए और 90 रुपए और 75 रुपए में प्रति किलोग्राम की दर से संतरे खरीदता है। भैया आप 150 रुपए में कितना ले रहे हैं, 4 केजी ले रहे हैं, कितना रुपए दिए आप, 600 रुपए दिए। अपने आप जीवन लाइफ में जोड़ दीजिए, ठीक है। 90 रुपए में कितना ले रहे हैं, 5, तो कितना हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 450 हो गया। आप 75 रुपए में कितना ले रहे हैं, 6, जोड़ लीजिए कितना हो गया, 50 हो गया, 450 हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल आप कितना रुपए ले चुके हैं, टोटल हम दे चुके हैं 1500 रुपए, टोटल हम कितना दे चुके हैं 1500 रुपए, और टोटल हम लिए कितने हैं, 15 केजी, 15 केजी पे 1500 रुपए लिए हैं, ठीक है। कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा, तो मैं कितना निकालूंगा,
140, 100 का भैया 140 निकालूंगा 40 ही आ जाएगा। एसएससी जीडी की क्लास लगी है, साथ ही एसएससी जीडी की क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। कई चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। आप नए होंगे तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपके एसएससी जीडी की लगभग ये आज आपकी अनुपात हो चुका है, समानुपात हो चुका है, मिश्रण हो चुका है, एचसीएफ एलसीएम हो चुका है और परसेंटेज हो चुका है, सीआईएसआई हो चुका है और ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस चल रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है साथी। जो भी साथी हमारे नए जुड़ रहे हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक फीस आपकी है, लगातार अपने साथियों को बताइए। मैं कंटेंट वही करा रहा हूँ, ये भी 2023 के हैं, डाल लीजिएगा 2023 जीडी के हैं, हकीकत से मैं मिला रहा हूं आपको यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पूरी तरह पढ़ी हुई साथी और मॉक टेस्ट की क्लासे में भी आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करिए, जिससे आपकी क्लासे और भी परफेक्ट रूप से चलती रहे। टॉपिक से पढ़ा रहे हो भाई, प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़ी हुई जाकर देखिए, टॉपिक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मॉक में मैंने कराना स्टार्ट नहीं किया साथी, ठीक है। टॉपिक से ही चल रहा है। टॉपिक वाइज ही चल रहा है साथी, बहुत पूरी तरह टॉपिक वाइज ही चल रहा है। चलिए कोई साथी हमारे बता भी दिए। आइए, कह रहा है 500 पन्ने की एक रिम, रीम होना चाहिए यार, ये 280 में खरीदी जाती है, उस 25 पन्नों के पैकेट बनाए जाते हैं, 25 पन्नों के पैकेट बनाए जाते हैं। यदि प्रत्येक पैकेट 18 रुपए में बेचा जाता, 18 रुपए में बेचा जाता, प्रतिशत लाभ या हानि 0.1 स्थान तक ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, कहा जाए तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। सर जी जीके की क्लास का टाइम क्या है? साथी मैंने बताया तो जीके की क्लास आपकी 3:15 पर चलती है भाई, 3:15 पर, 3:15 3:15 और मैं ये जीके की है, जीके की क्लास है। और 4 जो अभी क्लास आप देख रहे हैं 4 AM ये जीएस की क्लास है। और 4:30 पर आपकी क्या चलेगी शाम के टाइम, रीजनिंग की चलेगी, ठीक है। ये आपकी क्लास से चलती है। अभी मैं लास्ट में बता दूंगा साथी, पूरी तरह क्लास में फिर भी लास्ट में बता दूंगा। अभी यहाँ क्वेश्चन को समझिए, ठीक है साथी। आइए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पैकेट की बात करूं, अगर मैं कट कर देता हूं तो एक पैकेट कितने का पड़ेगा, एक पन्ना कितना पड़ेगा? अगर मैं कट कर देता हूं 500 बटे 25, 25 दूना 50, 20 का, ठीक। अगर मैं इसको क्या करता हूं 20 से, इसको मैं 500 बना लेता हूं, इसको मैं 500 बना ही लेता हूं, 500 बना ही लेता हूं, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं साथी ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर मैं इसको 500 बना लेता हूं, आइए तो क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 20, अब तो बराबर हो जाएंगे 500। आइए तो हम कितना खरीद पा रहे हैं, 280 खरीद पा रहे हैं। लेकिन अगर प्रत्येक पैकेट को मैं 18 रुपए में बेचता हूं तो भैया हमारा कितने का आ रहा है, 20 रुपए का आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 18 इंटू 20 कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 360 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 360 रुपया आ गया, ठीक है, 360 रुपया आ गया। और हम बेच कितने में रहे, खरीद कितने में रहे थे, खरीद कितने में रहे थे, खरीद रहे थे भैया 280 में। ये हमारा क्या है, एसपी है और ये हमारा क्या है, सीपी है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या है, सीपी है, ठीक है। तो मैं यहां से देख रहा हूं कितना भाई, 280 से कितना अधिक है, देखते हैं 360 से कितना अधिक है 280 भाई, 8×6 = 14, 8, 80 अधिक है, 80 अधिक है। तो यहां पर मैं करूंगा कितना हो जाएगा, 280 बटे, यहां पर करेंगे ना 80 अधिक है ना, 280 बटे कितना आ जाएगा, 80 इंटू 100, ये कर लीजिए। आइए मेरी बात ध्यान से समझिएगा,
अगर मैं कट करता हूं इसको, सबसे पहले लाभ होगा, हानि तो नहीं होगा, लाभ दोनों तीनों है। आइए देख लेते हैं। 4 से मैं कट करता हूं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, जीरो में भूल गया हूं। 1/7 का मान कितना होता है? 14 सही 2/7, तो 2/7 कितना हो जाएगा? 28%, 28 पॉइंट कुछ आएगा, एक ही हमारा ऑप्शन में है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन पूछे गए जो सीजीएल में भी आपको घुमा देगा, जीडी हल्के में नहीं है। अगर आप सभी लोग ये सोच के जा रहे हैं जो भी आपको बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, और आप सोचिए कि हाँ पूरी तरह, ठीक है, पूरी तरह आप करके जा रहे हैं, आप सोचिए मैं अभी नॉर्मल क्वेश्चन रख देता, तो फायदा आपका नहीं, फायदा हमारा होगा कि हमारे बच्चे जुड़ेंगे, हमसे लगातार बने रहेंगे, लेकिन फायदा आपका नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं ईएसटी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अलग तरीका दे रहा है। आइए देखिए यहाँ पर कह रहा है 500 पन्ने की एक रिंग, 500 पन्ने, आपके 500 पन्ने ला रहे हैं आप, तो 280 में खरीदी जाती है। 500 पन्ने जब आप लाते हैं कितने रुपए देते हैं? 280, अपने जीवन पर उतार लीजिए, 280 रुपए देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे 25 पन्ने पैकेट बनाए जाते हैं। अगर आप दो कितना ला रहे हैं? 500 पन्ने ला रहे हैं, तो कितना पैकेट बनाया गया? 25 पन्ने की पैकेट बनाई गई। कितने पन्ने में? 500 में 25 पैकेट के पन्ने बनाए गए, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक कितने की पड़ रही है, तो मैंने क्या किया, 25 पन्नों से भाग कर दिया, कितने की पड़ी? 20 की, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पन्नों को बराबर कर लिया। जब मैंने पैकेट पन्नों को बराबर कर लिया 500 के, तो कितना हो गया? 20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 500 हो गया। कितना हो गया? 500 हो गया। अब तो बराबर है, ठीक है। तो जब हमारा कह रहा है बनाए जाते हैं, यदि प्रत्येक पैकेट, कितने पैकेट बने हैं? 25 पैकेट बने हैं। कितने पैकेट बने? 25 पैकेट बने हैं, और हर एक पैकेट को मैं कितने में बेच रहा हूं? 18 रुपए में बेच रहा हूं। तो मुझे मिला कितना? 20, तो यही तो मिल, बेच कितने में रहा हूं मैं? 20 का पड़ा है। तो मैंने देखा कि कितना हो गया, 18 से मैंने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया हमारा बेचने वाला? कितना हो गया? 360 रुपए हो गया। कितना हो गया? 360 रुपए हो गया। लेकिन हमारा लागत कितनी लगी थी? मैंने खरीदा कितना था? 280 में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 280 में। तो मैंने बेचा कितने में? मैंने यहाँ पर देखा कितना लिया, 80 का लाभ ले लिया भाई, 280 से 80 का लाभ ले लिया। तो किस पर लिया? सीपी पर लिया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। मैंने इसको कट किया, 4 से मैंने कट किया, 2/7 आ गया। 1/7 का मान कितना होता है? 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7। तो हमारा कितना है? ये 2 गुना है, इसका भी मैं 2 गुना कर दूंगा, इसका 2 गुना कर दूंगा, तो 28 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो साथी, तो आगे बढ़ें, जल्दी बताएंगे। अभी कोई साथी हमारे बोले थे समझ में नहीं आया है। देखिए मैं बहुत जल्दी नहीं चल रहा हूं साथी, मैं हर एक चीजें आपको समझा के चलूंगा। जब मैं 15 दिन पहले क्लास समाप्त करूंगा ये आपकी, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा। देखते हैं तैयारी कैसे होती है। बिना कुछ फीस के इतनी अच्छी तैयारी मैं आपको लेकर चल रहा हूं साथी। सर जी आ गया है समझ में, चलिए कोई बात नहीं साथी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको। क्वेश्चन देखिए, हमारा कंटेंट उठाइए, और जहां से आप पहले पढ़ रहे थे वहां का कंटेंट उठाइए। दोनों में बता रहा हूं, मैथ और जीएस का। आइए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2 तरह के धोखा देता है, मतलब समझदार है ये, ठीक है। 2 तरह का धोखा देता है। वह शुद्ध शहद को पानी में 20% पतला करता है, तगड़ा है। 20% पतला करता है और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। वह 30 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान करता है, और 40 किलो शुद्ध शहद बेचने से उसका लाभ कितना होगा? 40 किलो शुद्ध शहद बेचने से उसका लाभ कितना होगा? आइए, चलिए। सर जी कितने दिन से क्लास चल रही है? साथी अभी लगभग 15 दिन हुए हैं। 15 दिन आपकी क्लास हुई है प्यारे साथियों। शायद आपके साथ हुई है 7 चौक 28, 28 क्लास आपकी पड़ी हुई है। परेशान मत होइए, पूरी क्लास आप देख लेंगे, ठीक है। पूरी क्लास प्लेलिस्ट में मैंने डाल के रखा है,
डाल के रखा है, एसएससी जीडी के सवाल यहीं से 100% गारंटी है आएंगे, वहां पर लिखा है। और ये भी कहाँ के हैं, एसएससी जीडी 2023 के हैं। अब मेरी बात ध्यान समझिए, आप शुद्ध शहद लिए हैं, शुद्ध शहद लिए हैं, जिनमें से आप क्या कर रहे हैं साथी भाई, प्लेलिस्ट में मैंने डाल के रखा है भाई, बहुत ही, मैंने कहा ना लास्ट भी आपको मैं जवाब दे दूंगा। अब मेरी बात ध्यान समझिए, शुद्ध शहद आप लिए हैं और आप धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले पानी मिला रहे हैं, मैंने आपको यही बताया था अनुपात में जितना फायदा होगा, जितना मिलाया गया उतना फायदा होगा। तो हम कितना फायदा ले लिए, 20%, एक तो 20% का फायदा ले लिए, ठीक है, पतला कर लिए उसको, शहद को हमने क्या कर लिया, उसको पतला कर लिया। भाई नहीं हो सकता साथी, मुझे लगातार सुबह से क्लास ही देनी पड़ती है, नहीं हो पाएगा। एक क्लास में शाम को रखा हूँ क्या कहते हैं 4:30 बजे, क्लास की टाइमिंग नहीं चेंज हो पाएगी, जो भी है। मुझे क्या है, मैं शाम को चलाता, बहुत बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ, लेकिन मैंने शाम को स्टार्ट नहीं किया इसी टाइम, ठीक है। आइए, पानी आप मिला रहे हैं, 20% का फायदा ले रहे हैं, लेकिन शहद की कीमत पे भी आप क्या बढ़ा रहे हैं, 15% बढ़ा दिए। अपने आप को उतार लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। आप मेरी बात ध्यान से समझिए, हम हैं, आप हैं, आप शहद लेकर निकले हुए हैं। सबसे पहले आप क्या किए, शहद को पहले पतला कर लिए, कितने परसेंट पतला कर लिए, 20%। अब अगर 50 रुपए में आप शहद लेकर आए हैं, उसको 5-15% और बढ़ा दिए हैं, तो हम दो प्रकार से फायदा ले रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ पर नेट निकल जाएगा। तो 20 प्लस 15 प्लस 20 इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां से कट करेंगे, यहां से आ जाएगा 5, 5 के 15, यहां से हो जाएगा कितना, 35, 35 और 3 38 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। सभी साथियों को समझ में आया होगा, सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब कह रहा है वह 30 रुपए प्रति किलोग्राम भुगतान करता है। आप कितना कर रहे हैं, 30 रुपए प्रति किलोग्राम भुगतान कर रहे हैं। ये आपका आया कितना, भाई सब क्वेश्चन गलत इसलिए हो रहे हैं साथी, क्योंकि उस तरह आप पढ़ के नहीं गए हैं, उस तरह आपको पढ़ाया नहीं गया है, आपको वही पढ़ाया जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 38%। 38% का मैं क्या कर रहा हूँ, प्रति किलो 30 पर भुगतान कर रहा हूँ। भैया 38 का मैं निकाल लूंगा, 38 का मैं 30% निकालूंगा। देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है। तो एक जीरो तो खत्म हो जाएगा, 3 8 3 24 के 4 आ जाएगा, पॉइंट पे हो जाएगा, क्योंकि नीचे अब ये करते रहेंगे क्या, ये कट करेंगे 3। भाई ये सब नहीं करना है, ठीक है। आइए, तो 3 8 3 24 4 हो जाएगा, 3 3 9 9 2 11 हो जाएगा। कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया भाई, इतना आ गया, 11.4 आ गया। कितना आ गया, 11.4। अब कह रहा 11.4 को क्या करना है, 40 किलोग्राम शुद्ध शहद में बेचने पर उसका लाभ क्या होगा। 40 किलोग्राम आपको शुद्ध शहद बेचना है, तो उस पर लाभ क्या होगा। आइए देख लेते भाई, 40 किलो मुझे बेचना है, तो 11.4 को मुझे 40 केजी में बेचना है। कितना बेचना है, 40 केजी में। सबसे पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो 4 चौक 16, 11 चौक 44, 44 से 45। सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा 6 आएगा, 4 चौक 16, मतलब लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। लास्ट मुझे क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है। कैलकुलेशन उतना ही करिए जितनी आपको जरूरत है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, ला मेथड। क्या लगाया, ला मेथड। क्या लगाया, ला मेथड, मतलब लास्ट डिजिट देखकर खेल दिया यहाँ पर। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक बार आप 20% का लाभ ले रहे हैं, एक बार आप 15%। मैंने नेट निकाल लिया, कितना आया, 38%। एक काम तो आपसे ये करवा लिया। दूसरा कह रहा है प्रति को कितने बेचना, 30 केजी में। तो 30 में मैंने बेच दिया, कितना आया, 11.4 आया। अब 11 दशमलव को भी हमें शुद्ध में बेचना है, इतने में। मैंने शुद्ध में बेच दिया, कितना आ गया आपका, 456 आ गया। सभी साथियों को क्लियर। आइए यहां पर लाजवाब क्वेश्चन, जीडी 2023, जीडी 2023, जीडी के अच्छे क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है। एक बार फिर से आपके दमदार क्वेश्चन। आइए, कह रहा रेनू ने 2 घड़ी खरीदी, जिनमें से प्रत्येक को समान कीमत पर खरीदा जाता है, ठीक है।
उसमें एक को 20% का लाभ और दूसरे को कितने का 24.2% का लाभ समान है। तो कह रहा है यदि उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यहां से यहां तक का अंतर देखेंगे कितने का अंतर आ जाएगा, यहां से यहां तक का अंतर देखेंगे कितने का अंतर आ जाएगा, यहां जाएगा 4.2 का अंतर। ठीक है, और इनका मान कितना है, इतना है 8 9। हमसे क्या पूछ रहा है, घड़ी की लागत मूल्य पूछ रहा है। मुझसे क्या पूछ रहा है, घड़ी की लागत मूल्य 100 का मान पूछ रहा है, 100 का मान पूछ रहा है। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा भाई, 9 से भाग होने वाला, कहां से 9 से भाग कर लेंगे भाई, यहाँ 6 आ रहा है भाई, यहाँ 9 आ रहा है, मतलब 3 से भाग होने वाला देखेंगे, 9 कहां से कर लेंगे आप, ऐसा मत लगाओ यार, क्वेश्चन तो समझो भाई। यहां पर अगर मैं डीएस भी निकाला हूं, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो मतलब एक 3 तो कट ही करेगा, तो 3 से भाग होने वाला देखना है फिर। आओ, और आप यहाँ पर 3 से भाग होने वाला देखेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कई कई हो रहे हैं, 9 5 नहीं हो रहा है, 3 से भाग नीचे वाला भी हो रहा है। आइए देखते हैं, सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर 18, आपसे लोग डिस्टर्ब कर देते हो यार। यहाँ पर मुझे देखिए क्या दिखाई दे रहा है, 18 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 4। मैंने पॉइंट भूल गए, पॉइंट पॉइंट पूरी तरह भूल गए हैं, पॉइंट पूरी तरह भूल गए हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझो साथी। आइए यहां पर देखिए, मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 18 हो जाए, 4 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 18 हो जाए। ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर मैं ये किसके करीब ले जाऊंगा, 5 के करीब ले जाऊंगा तो 20 हो जाएगा। अगर मैं 4 पॉइंट कुछ करता हूं, 4 पॉइंट कुछ करूंगा, 4 पॉइंट कुछ करूंगा तो हमारा 18 के करीब जाएगा। 4 पॉइंट में कुछ करूंगा तो 18 के करीब जाएगा। इसका मतलब अगर मैं 4 से यहां भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 4 पहले आएगा। 4 क्या यहां पर है, नहीं है। 4 यहां पर है, नहीं है। 4 यहां पर है, नहीं है। यहां पर 4 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितने हमारे साथी ये समझ पाए हैं, कितने हमारे साथी ये समझ पाए हैं जो मैंने अभी लगाया है। ठीक है, अरे कोई बात नहीं भाई, हम इसको भूल गए हैं पूरी तरह, हमने इनको इग्नोर कर दिया, इनको इग्नोर कर लिया। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 और 18 दिखाई दे रहा है। मैं 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं, कुछ है हमारा, 4 से मैं 4 पॉइंट कुछ करूंगा, कुछ भी करूंगा, पॉइंट में जाएगा कुछ भी करूंगा। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 100, तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारा 4 से आगे एक ही ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो अन्यथा आपको क्या करना है, 189 बटे 2.2 इंटू 100, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, ये कराते हैं। और यही करते हैं आप, यही करते हैं जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, और पूरे टीचर भी यही करा रहे हैं, पूरा टीचर यही कर। मैंने एग्जाम्पल भी जो मैंने लिया है, ऑप्शन भी मैंने चेंज नहीं किया है, ऑप्शन उठाकर देखिएगा सब जीडी में है, सब जीडी के हैं। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, सबसे पहले आप नंबरों से खेलना पसंद करिए, नंबर से खेलना आ गया तो मैथ आपको आ जाएगी, और ये पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इस तरह तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। आइए, एक थोक विक्रेता के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, वह एक भाग को 6% लाभ पर और दूसरे शेष मात्रा को 12% के लाभ पर, शेष मात्रा को 12% के लाभ पर। आइए, यदि उसका कुल मिलाकर लाभ प्रति 10% है तो 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है। कह रहा 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, आपसे यही पूछ रहा है, कुल लाभ मुझे कितना हो रहा है। आइए, भाई क्या कहना चाह रहे हैं साथी, खुलकर बोलिए। ठीक है, यहाँ पर बोलने की स्वतंत्रता है भाई यहाँ पर। आइए, हमारे पास कितना है, एक पहला हमने क्या लिया, 6% के लाभ पर ले लिया, और दूसरा हमने क्या ले लिया, 12% लाभ पर, और टोटल मुझे कुल मिलाकर कितना हो रहा है। देखिए कब लगता है एलिगेशन, ये भी समझिए, एक लाभ ले रहे हैं, एक हानि ले रहे हैं, और टोटल आ जाए तो हम बीच में रख लेंगे।
या दोनों लाभ ले रहे हैं, दोनों टोटल हमारा लाभ हो रहा है, तब भी हम बीच में रख लेंगे। आइए यहाँ कर लेते कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ मैं कट करूंगा तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया, 3। और 3 का मान कितना है, 1000 है। अब मुझसे किसका पूछा है, हमसे पूछा किसका है, 3 वाला पूछा है, 6% का, 1 का। आइए अगर मैं करता हूं 3 से कोई भी भाग करता हूं तो 3 3 3 3 3 आते हैं। क्या आते हैं, 3 3 3 3 3 आते हैं। आइए 3 3 3 3 आते हैं। तो मैं यहाँ पर देखूंगा, कट करूंगा तो 3.3.33333 आएगा। तो यहाँ पर कौन सा है हमारा, यहाँ पर है। पहला अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर मैं इसको कट करूंगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यहाँ तक तो हमारे 3 3 3 आएंगे, 330 आएगा। तो यहाँ पर 330 एक में है, यहाँ पर 306 रहे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 636, यहाँ पर ये अलग अलग है। उतना ही करिए जितना आपको जरूरत है। इतना इजी नहीं आता, ये आपको इजी लग रहा है। मतलब ये आपको इजी लग रहा है, ये सब क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं भाई, तो आप सीजल में करिए। ये सब आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, क्या बात है भाई। जीडी मैंने जीडी 2023 का ही लिया है भाई। ये कहाँ के डाल के देख लीजिएगा भाई, जीडी 2023 जीडी का है। अब यहाँ पर अगर इजी आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, इजी आ रहा है तो कोई बात नहीं आपको। ठीक है, हो सकता है आपकी तैयारी बहुत ही परफेक्ट चल रही हो। चलिए साथी, हो सकता है आपकी तैयारी बहुत ही परफेक्ट चल रही हो। जितना मैं करा रहा हूं साथी, आप ईमानदारी से करके चले जाइएगा, फिर उसके बाद बताइएगा कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। और जिस दिन आपको लेवल की करना होगा तो एक बार आपसे लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी लेवल का कराइए। उस लेवल का क्वेश्चन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जिस लेवल का मैं क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन क्या मतलब होगा, जीडी में आएगा ही नहीं, क्या मतलब होगा उसका। आइए यहाँ पर देखते हैं, 920 रुपए में बेची गई किसी वस्तु पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 रुपए में बेची गई हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। आइए साथी, जो भी हमारे साथी बोल रहे थे इजी है, देखते हैं लगा पाते हैं नहीं लगा पाते हैं। चलिए यहाँ पर दोनों क्या है, आपस में बराबर है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये भैया इजी लग रहा है तो क्या बताए अब, एक पर लाभ हो रहा है एक पर हानि हो रही है। लाभ वाला हमारा आगे होगा, SP1 होगा। ठीक है, कितना हो रहा है, 1920 हो रहा है, कितना हो रहा है, 1920 हो रहा है। अगला SP2 होगा, कितना हो रहा है, 1280 हो रहा है, कितना हो रहा है, 1280 हो रहा है। ठीक है, क्या साथी, क्या बोलना चाहते हैं। आइए, और हमारा जो लाभ है, प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों क्या है, समान है, बराबर है, तो एक एक है। तो मैं यहां से यहां तक का देखूंगा अंतर कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 60 की कमी है तभी तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने की कमी है, 6, कितना हो जाएगा भाई, घटा देंगे, 6 आएगा क्या, 80। 920 में से 80 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना,
8 बचेगा, 8 में से 2 चला जाएगा, 6 6 2 8, 640 आ गया। कितना आ गया? 640। कितना आ गया भाई? 640। ठीक है। अब टोटल का मान कितना है? यहाँ का अंतर मैंने देखा तो यहाँ पर टोटल मान कितना है? 2। 2 का मान कितना है? 640 है। अब मुझसे किसका पूछा है? के लिए क्या होगा? तो 640 का मुझे क्या निकालना है भाई? एक का मान निकाल लेते हैं। आइए 2 से मैं कट करता हूं, कितना आ जाएगा? ये 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 2 दूना 4। अब मुझे सीपी निकालना है। सीपी हमारा कब निकलेगा? ध्यान से समझिएगा। सीपी हमारा कब निकलेगा? यहां पर या तो हम ऐड कर दे 230, सॉरी कितना है? 320 है। कितना? 320। तो हमारा सीपी निकल जाएगा। 320 में ऐड कर दूंगा, सीपी निकल जाएगा। या तो मैं यहां से घटा दूं 320, तब भी हमारा सीपी निकल जाएगा। तब भी हमारा सीपी निकल जाएगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को? क्लियर हुआ? अब 1200 में मैं 320 जोड़ लेता हूं तो कितना आ जाएगा? यहां मैं कट करूं, 0 आ जाएगा। यहां पर कितना? 8 2 10 हो जाएगा, 3 1 15, 15 1 16 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब आया कितना? 1600 आया। कितना आया भाई? 1600। और 1600 का 1600 का मैं क्या निकालूंगा भाई? अरे भाई ध्यान से समझो ना। 1600 का मैं क्या निकालूंगा? 1600 का मैं 25% लाभ कमाऊंगा। 25% लाभ कमाऊंगा तो यहां पर मैं 25% निकालूंगा। तो 16 पंचे 80 आ जाएगा। ठीक है, डबल जीरो तो वैसे भी कट जाएंगे, परसेंट लगाएंगे। 16 पंचे 80 आ जाएगा। 16 एक नम 16, 16 16 दूना 32, 32 में 8 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा? 40, 400 हो जाएगा। अगर मैं 1600 में 400 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। 2000 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी अपना राइट आंसर आ जाएगा। सी अपना राइट आंसर आ जाएगा। भाई क्या क्या गलत है? सी अपना राइट आंसर आ जाएगा। मेरी बात फिर से ध्यान से समझिए। अब ये क्वेश्चन आपको हल्के में लग रहा है, कोई भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे भाई हैं, उनको हल्के में लग रहा है। ये हल्के में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आइए। 1920 रुपए में बेची गई किसी वस्तु का अर्जित लाभ। कोई वस्तु बेची जा रही है, हमें सीपी नहीं पता है। ठीक है, क्या नहीं पता है? सीपी नहीं पता है मुझे। ध्यान से समझिएगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी हमारे साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप पूरी क्लास देखते चलिए। अगर आपको बहुत ज्यादा टफ करना है साथी, बहुत ज्यादा टफ करना है, तो मैं यही कहूंगा कि एसटी कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनिए और टफ क्वेश्चन क्या होता है मैं बता दूंगा। भविष्य में आपको ऐसा क्वेश्चन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जितना मैं टफ करा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर जिद्दी करा रहा हूँ। आइए, 1920 में बेची गई वस्तु को अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। मतलब हमारा लॉस प्रॉफिट दोनों क्या है? तो यही तो साथी बता रहे, करके जाइए। आइए, तो हो जाएगा। क्लियर? वही हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो सीपी हमारा क्या है? बीच में है। और जब मैंने इसको क्या किया? लाभ लिया, यहां पर SP1 किया तो कितना? 920 आ गया, 1920 आ गया। और जब मैंने SP2 किया, हानि हो गई, यहाँ पर माइनस हो गई, यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा कितना आ गया? 1280 आ गया। कितना आ गया भाई? 1280 आ गया। अब जब मैंने यहां पर किया तो यहां से यहां तक आने में मुझे कितना लगा? यहां से यहां तक आने में मुझे तय कितना करना पड़ा? 640 तय करना पड़ा। और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे क्या है? दोनों बराबर है। मैंने 2 का मान देखा, कितना आ गया? 640 आ गया। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। अब या तो हमने यहाँ पर लाभ लिया है, अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। सीपी यहाँ पर नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा
तो हमारा सीपी आ जाएगा। भाई लॉस में मैं अगर अपना जो भी हमारा आया है एसपी उसको मैं जोड़ लूंगा तो हमारा आ जाएगा लॉस में। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा है इसको हटा दूंगा तो फिर हमारा सीपी निकल जाएगा। सीपी हमारा आया कितना 1600 और 1600 पर कितना लेना चाह रहा है वो 25% का लाभ लेगा। 25% मतलब मैं इसको सीधा निकाल लूंगा तो कितना है 25% मतलब 1/4 होता है। तो 4 चौक 16 मैं ये भी कर सकता हूँ 1/4 होगा मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 40 में 16 में जोड़ दूंगा ये हमारा कितना हो जाएगा 2000। क्लियर सभी साथियों को। आइए अब मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से समझिएगा। करूंगा मैं वही चीजें लेकिन मैं घर पे थोड़ी सी मेहनत करके गया हूं और ध्यान से समझिएगा। कभी भी कभी भी अगर हमारी जीडी का सवाल है कि यूपीएससी का सवाल है गुरुजी, भाई ये जीडी 2023 का है। जीडी 2023 का है भाई। जीडी 2023 का आप डाल के एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। जीडी 2023 के मैंने सारे क्वेश्चन आज कराए हैं। सारे क्वेश्चन जीडी 2023 के कराए हैं। अब ध्यान से समझिए मैं कैसे करूंगा। और एक क्वेश्चन 100% 100% मैं बता रहा हूं 100%। सर जी आप ईएसटी प्लीज रिप्लाई। आइए 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। भाई स्टूडेंट टारगेट सिर्फ सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट टारगेट है बस एसटी का मतलब। आइए मेरी बात ध्यान से समझिए। हमारे पास कुछ भी है सीपी हमारे पास है। यहाँ पर कितना एसपी हमने बेचा है एसपी 1 को कितने में बेचा है 19-20 में बेचा है। ध्यान से देखिएगा। एसपी 2 को मैंने कितने में बेचा है एसपी 2 को मैंने कितने में बेचा है 12-80 में बेचा है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ का अंतर मैं देख रहा हूँ कितने का आ गया 640 का अंतर आ गया। ध्यान से समझिएगा। अब हमारा लॉस और दोनों है प्रॉफिट है लॉस और प्रॉफिट दोनों आपस में बराबर है। ऐसी कंडीशन क्वेश्चन आएगी जब भी हमारा लॉस और प्रॉफिट बराबर होगा तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। जब ये आपस में बराबर होंगे प्रॉफिट एंड लॉस हमें इनको जोड़कर 2 से भाग कर देना है। अगर मैं इनको जोड़ लेता हूं 1900 1920 प्लस 1280 इनको जोड़ लूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा यहां पर आ जाएगा सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। 2000 में 12 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 3200। 3200 को मैं 2 से भाग कर दूंगा कितना आ जाएगा 1600। 1600 को मैं क्या करूंगा 1600 का मैं 25% लाभ लूंगा। क्या लूंगा 25% लाभ लूंगा 16 पर। बस 1600 लिखूंगा 1600 नहीं 25% का लाभ मतलब 5 बटा कितना 4 4 चौक 16 मतलब 20 आएगा। 20 दो ऑप्शन में है और 20 के बाद हमारे पास डबल जीरो है। तो मैं ये करने वाला हूं पेपर में। पेपर में मैं ये आपको कराऊंगा यही आपको करना भी है पेपर में। ठीक है। जब हमारा प्रॉफिट यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। एक सीपी हमारे पास कुछ है सीपी है यहां पर एसपी 1 है और यहां पर एसपी 2 है। ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो मैं बताने वाला हूं यहां पर माइनस हो रहा है यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमारा लॉस और प्रॉफिट ये आपस में बराबर है ये आपस में बराबर है एक एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वही करेंगे जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। हम वही करेंगे जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। लेकिन अगर हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है यहाँ 2 दे दिया यहाँ 3 दे दिया तो हमें पूरा बनाना होगा। तो हमें पूरा बनाना होगा। तो हमें पूरा बनाना होगा। सभी साथियों को बात क्लियर है। सभी साथियों को बात क्लियर है। मैंने बताया तो साथी क्लियर है। अगर यहाँ पर बराबर ना देता तो हम इसको करते। चलिए कल आपके क्वेश्चन जो भी स्टार्ट होंगे प्यारे साथियों कल एक क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा यहाँ से बेईमान बनिया। ठीक है। बेईमान बनिया का स्टार्ट होगा। और जितने भी हमारे साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास की शेड्यूल क्या चल रही है क्लास कैसे चल रही है उसको आप सभी लोग समझ लीजिए। क्लास क्या चल रही है 3:15 मैं लगातार आपको ये बता रहा हूँ 3:15 सुबह एएम पर आपकी जीके की क्लास चल रही। वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो आप
इसको टारगेट किया गया, एसएससी जीडी को टारगेट किया गया है। यहां सिर्फ मैं एसएससी जीडी को टारगेट किया हूं 20 में 20, इसमें 20 में 20 लाने का पूरी तरह। और आपका कोई भी पेपर हो, होम गार्ड हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, मैंने सबको यहाँ पर क्वेश्चन को मिक्स करने की कोशिश किया है। ठीक है, अब एक क्लास आपकी रिकॉर्डेड मिलेगी, रिकॉर्डेड आपको मिलेगी। जो भी हमारे साथी यूपी से हैं, यूपी स्पेशल आपको मैपिंग पर रिकॉर्डेड दिया जाएगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट की जाएगी। ये कभी भी अपलोड हो जाएगी, आपको मिलती रहेगी। ठीक है, एक क्लास बहुत ही जल्द आपकी सिर्फ एसएससी जीडी, मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको रीजनिंग की क्लास मिलने वाली है। रीजनिंग की क्लास, वो भी विदाउट पेन। यहां पर मैं क्या कराऊंगा, पेन फ्री, पेन फ्री। कभी आप सोचे नहीं होंगे ऐसा सोल्यूशन मिलेगा, कभी आप ऐसे सोचे नहीं होंगे ऐसा सोल्यूशन मिलेगा। तो आपकी ये क्लासें मिलने वाली, ये तो लगातार दोनों मिल रही हैं। ये आपकी रिकॉर्डेड मिलेगी, ये आपके टाइम रखा जाएगा। टाइम कब का रखा जाएगा, ये शाम को टाइम रखा जाएगा। शाम का टाइम क्या होगा, 4 बजे, 4:15 पीएम पर। बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी बताइए। बहुत ही जल्द साथी, बहुत ही जल्द, बहुत ज्यादा आपको 10 या 15 दिन में 10 क्या 4 या 5 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा उस दिन आप ये देखिएगा, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अभी चैनल पर अकेला क्या साथियों, आपकी सपोर्ट से कुछ हो पाएगा। टीचर भी आ पाएंगे, बहुत ही जल्द एक टीचर और आने वाले हैं आपको क्लास देने के लिए, तो 2 लोग हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलेगी साथी। मैंने आपको क्या बताया है कि जीडी अब की बार जीडी पार, क्या अब की बार जीडी पार, लेकिन लाइव क्लास में, लाइव क्लास के साथ आपको करना है। हर एक क्वेश्चन आपको अपने हाथों से बनाना है, लगातार आपको बनाते चलना है। एक बार पूरी तरह तीनों चारों क्लासें आपको करना है। और जो भी हमारे साथी यहाँ पर जो यूपी से हैं, जो यूपी से हैं, सिर्फ होम गार्ड यूपी पुलिस देखना चाहते हैं, जो होम गार्ड यूपी पुलिस देखना चाहते हैं, वो पूरी तरह एक क्लास करके चले जाइएगा। और प्ले लिस्ट में पूरी क्लास पड़ी हुई है। और जो भी हमारे साथी कैलकुलेशन कम कर पाते हैं, जैसे मैंने अभी अप्रोक्स लगा दिया, ला लगा दिया, तो वो सब आप जरूर करके जाइए। ठीक है, तो अब की बार जीडी पार, अब बहुत ही जल्द रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। 4 शाम के टाइम ये स्टार्ट होगी आपकी रीजनिंग की क्लास, शाम को रखा गया है, शाम की बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। जैसा भी होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ। आपकी एक फीस है, मैं बार बार यही कह रहा हूं साथी, अपने साथियों को भी बताइए।